नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं असहयोग आंदोलन। क्या बच्चों? असहयोग आंदोलन, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। इधर से रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चला हुआ है और आने वाली 18 तारीख से दिल्ली पुलिस के एग्जाम चालू हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक, जो भी मिलेगा आप लोगों से यहाँ से इस क्लास के अंतर्गत से आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। कितना? एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। आइए देरी न करते अपने चैप्टर की शुरुआत करें। कहाँ से? असहयोग आंदोलन। सबसे पहले बात की जाए किसकी? असहयोग आंदोलन। हेडिंग डालना आप लोगों ने। क्या? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब होता है? 1 अगस्त 1920 को होता है मेरे भाई। कब? असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब होता है? 1 अगस्त 1920 को होता है। और इसको स्थगित कब किया जाता है मेरे भाई? कब? 1922 ईस्वी को इसको स्थगित किया जाता है। कब स्थगित कब किया जाता है? 1922 को। सन बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने सन अच्छे तरीके से याद करने हैं। वो खिड़की खुल था थोड़ी सी, तो 10 का सो गया। एडजस्ट फैन चला दे। हाँ ठीक है। तो इसको स्थगित कब किया गया था? इसको स्थगित कब किया गया था बच्चों? 1 अगस्त कब? 1 फरवरी 1922 को। प्रारंभ 1 अगस्त 1920 को और स्थगित कब किया गया था? 1 फरवरी 1922 को किया था। इसका जो असहयोग आंदोलन है, इसका उद्देश्य क्या था? सबसे बड़ी बात है क्या, जो असहयोग आंदोलन है इसका उद्देश्य क्या था? जो खिलाफत क्या आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन का सम्मानजनक क्या है? समाधान चाहिए मेरे भाई। क्या? जो खिलाफत आंदोलन का मेरे भाई क्या है? सम्मानजनक क्या है? उसका समाधान चाहिए। ठीक। और जलियांवाला बाग के विरुद्ध जो हत्याकांड हुआ था, क्या मेरे भाई? जलियांवाला बाग के विरुद्ध जो हत्याकांड हुआ था, उसके विरुद्ध न्याय की मांग किसके अंतर्गत रखी गई थी? असहयोग आंदोलन के द्वारा रखी गई थी। किसके द्वारा? असहयोग आंदोलन के द्वारा। स्वराज प्राप्ति की मांग, ठीक है, ये भी इसका उद्देश्य निकल के आया था। क्या निकल के आया था मेरे भाई? ये भी असहयोग आंदोलन का एक उद्देश्य था। ठीक। बात की जाए इसमें प्रस्ताव, इसके प्रस्ताव की, असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव रखा गया था वो कब रखा गया था? 4 सितंबर। कौन सा? 4 सितंबर सन 1920 में INC, ये क्या? इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्या? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी कोलकाता अधिवेशन में रखा गया था मेरे भाई। क्या? इसका प्रस्ताव जो रखा गया था 4 सितंबर 1920 को रखा गया था इंडियन नेशनल पार्टी कांग्रेस कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। जो कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? 4 सितंबर 1920 को हुआ था बच्चों। कब हुआ था? 4 सितंबर 1920 को हुआ था। और यहाँ पे क्या रखा गया था? इसका प्रस्ताव रखा गया था। बात की जाए किसके? इसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। किसके अध्यक्ष? लाला लाजपत राय कौन थे? इसके अध्यक्ष देखने को मिले थे हमें। कौन? लाला लाजपत राय कौन थे? इसके अध्यक्ष देखने को मिले थे। जो असहयोग आंदोलन है, इसका विरोध किसके द्वारा किया गया था? असहयोग आंदोलन का विरोध अगर आप लोगों से पूछ लिया किसके द्वारा किया गया था मेरे भाई? असहयोग जो आंदोलन था इसका विरोध CR और वह लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय और CR दास के द्वारा मेरे भाई। किसका? CR और लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था। किसका? असहयोग आंदोलन का विरोध किसने किया था मेरे भाई? CR व लाला लाजपत राय ने किया था। ठीक है। असहयोग आंदोलन की पुष्टि अगर क्वेश्चन में पूछ ले जाए असहयोग आंदोलन की पुष्टि कब की गई थी, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में हुई थी मेरे भाई। क्या? दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में क्या हुई थी? असहयोग आंदोलन की पुष्टि हुई थी मेरे भाई। क्या? असहयोग आंदोलन की पुष्टि की गई थी, वो भी नागपुर अधिवेशन में। जो असहयोग आंदोलन था, जो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव हुआ था, वो उससे असंतुष्ट होकर मेरे भाई कांग्रेस से त्याग करने वाले व्यक्ति कौन कौन थे? मतलब असहयोग आंदोलन, जैसे असहयोग आंदोलन थे, जैसे असहयोग आंदोलन हुआ भाई, ठीक है, उसमें का क्या हुआ? कुछ व्यक्ति क्या हो गए? असंतुष्ट हो गए, रूठ गए। तो उनसे फिर रूठ का क्या है? कांग्रेस पार्टी से क्या है मेरे भाई? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से क्या हुआ मेरे भाई? त्याग पत्र दिया। इसे कौन कौन से व्यक्ति थे? कौन कौन से व्यक्ति देखने को मिले? एक तो मिले हमें एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट ने, जिन्होंने त्याग पत्र दिया था। एक थे मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। और तीसरे थे विपिन चंद्र कोल। कौन? विपिन चंद्र कोल। और चौथे थे GS करपड़े। कौन थे? GS करपड़े, मोहम्मद अली जिन्ना। कौन? GS करपड़े, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट। और एक कौन थे दोस्तों? विपिन चंद्र कोल मेरे भाई। क्या है? इन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया था असहयोग आंदोलन से असंतुष्ट होकर मेरे भाई। ठीक है। बात की जाए बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी? क्वेश्चन में पूछ ले जाए 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ था?
1 अगस्त 1920 को हुआ था असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। कब? असहयोग आंदोलन का जब प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को रखा हुआ था मेरे भाई। का असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को हुआ था। और इसी दिन क्या होता? बाल गंगाधर तिलक जो थे उनकी मृत्यु हो जाती है मेरे भाई। क्या? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु देखने को मिलती है हमें। ठीक। क्वेश्चन में किस तरीके से पूछा जाएगा मेरे भाई? जो असहयोग आंदोलन हुआ था 1 अगस्त 1920 को हुआ था, मतलब कि किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? किसकी हुई थी? तो बाल गंगाधर तिलक की हुई थी। जैसे बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई तो महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि मेरा सबसे बड़ा बचाव चलेगा। कौन? महात्मा गांधी ने किसके ऊपर कही थी यह बात कि मेरा सबसे बड़ा बचाव चलेगा? ये बाल गंगाधर तिलक के ऊपर कही थी यह बात। ठीक है। एक क्वेश्चन और आप लोगों से पूछा जाता है कि महात्मा गांधी की जो है वो बाल गंगाधर तिलक जो है उनकी अर्थी को कंधा किस किसने दिया था? महात्मा गांधी के साथ में मेरे भाई क्या किस मुस्लिम ने मेरे भाई क्या कंधा दिया था? तो एक महात्मा गांधी थे, एक शौकत अली थे। क्या? महात्मा गांधी और शौकत अली थे। तो महात्मा गांधी के साथ में शौकत अली ने कंधा दिया था बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को। ये लेकिन कब ने? देखो, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920। गांधी जी ने कहा कि मेरा सबसे बड़ा बचाव चलेगा। यह बात किसके द्वारा कही थी? महात्मा गांधी ने। और किसके ऊपर कही थी? बाल गंगाधर तिलक के ऊपर। ठीक है। और बात कीजिए इनकी अर्थी को कंधा किस किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को कंधा गांधी जी गांधी जी के साथ किसने? शौकत अली ने कंधा दिया था। दोस्तों, किसने? शौकत अली ने कंधा दिया था। एक सबसे और 10 का कहां हो जा भाई? एक क्वेश्चन और बनता है, जो बाल गंगाधर तिलक थे इंडियन किसके मेरे भाई? जो बाल गंगाधर तिलक थे इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के कभी अध्यक्ष नहीं बने। कौन? ऐसे व्यक्ति कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं बने थे। बाल गंगाधर तिलक के तो एक बार फिर रिवीजन करवाता हूँ। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब होती है? 1 अगस्त सन 1920 को असहयोग आंदोलन का प्रारंभ होता है मेरे भाई। का असहयोग आंदोलन का प्रारंभ जब हुआ उस समय बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई। आदित्य कुमार बंद खोल रहे हैं 10 को मेरे भाई। क्या हुआ? उनकी बात की जाए, इसको स्थगित कब किया गया था? 1 फरवरी 1922 को किया गया था। असहयोग आंदोलन को स्थगित कब किया गया था? आपका जवाब क्या होगा? 1 फरवरी 1920 को। कितने? 1 फरवरी 1920 को। थोड़ा इनका ध्यान आपको थारे याद होगा। कब होता भाई? स्थगित कब किया गया था असहयोग आंदोलन को? 1 फरवरी 1922 को। असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। प्रारंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 को और स्थगित कब हुआ था? 1 फरवरी 1922 को हुआ था। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? जो खिलाफत आंदोलन का सम्मानजनक क्या है? समाधान चाहिए। अरे जो जलियांवाला बाग के विरुद्ध जो हत्याकांड हुआ था उसकी मेरे भाई क्या है? न्याय की मांग। उसके ऊपर क्या थी? न्याय की मांग रखी गई थी। ठीक है। और बात क्या? स्वराज प्राप्ति की मांग रखी गई थी। किसके द्वारा? असहयोग आंदोलन के द्वारा रखी गई। बात की जाए इसका प्रस्ताव मेरे भाई क्या? असहयोग जो आंदोलन था प्रस्ताव कब रखा गया था? 4 सितंबर 1920 को INC इंडियन नेशनल कांग्रेस मेरे भाई। INC इसकी फुल फॉर्म पूछ ले तो क्या आता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। एकमात्र पार्टी वही थी उस टाइम पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस। उस तरह कोई पार्टी थी नहीं। किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में मिली मेरे भाई। और बात की जाए इसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। और असहयोग आंदोलन का विरोध किसने करा था? CR और लाला लाजपत राय ने करा था। किसने? असहयोग आंदोलन का वो किसने विरोध किसने करा था? CR और लाला लाजपत राय द्वारा करा गया था। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाए। उसकी मृत्यु के ऊपर गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा कि मेरा सबसे बड़ा बचाव चलेगा। और बात की जाए किसके? बाल गंगाधर तिलक कभी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के कभी अध्यक्ष नहीं बने। ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है? बाल गंगाधर जो तिलक थे उनकी अर्थी को गांधी जी के साथ में किस मुस्लिम ने? शौकत अली ने। ठीक है। किसने? शौकत अली ने कंधा दिया था। ठीक, कितना तो याद हो गया होगा भाई। बात की जाए असहयोग आंदोलन के 2 प्रमुख भाग कौन कौन से थे? एक रचनात्मक था, एक नकारात्मक। कौन सा? रचनात्मक और नकारात्मक भाग देखने को मिला। रचनात्मक भाग क्या हुआ मेरे भाई? जो रचनात्मक भाग था नंबर 1 रचनात्मक भाग। इसमें क्या था? जो स्कूल और कॉलेज की स्थापना। ठीक है। वो क्या है? रचनात्मक भाग है। स्कूल और कॉलेज की स्थापना
पंचायतों की स्थापना। पंचायत की स्थापना किस लिए की गई थी वहां से? मान ले कि मेरे भाई क्या विवाद हो गया, किसी के साथ में कोई विवाद न हो जा, ठीक, और उस विवाद को सुलझाने के लिए क्या करेगा था, तो पंचायतों की स्थापना करी गई थी जगह जगह पर, ठीक, असहयोग आंदोलन के दौरान। इसके बाद क्या है, चरखा व खादी को लोकप्रिय बनाना, जो असहयोग आंदोलन का प्रमुख कारण था मेरे भाई। क्या असहयोग आंदोलन का सबसे ज्यादा जो प्रमुख कारण क्या बना, चरखा और खादी को क्या बनाना, लोकप्रिय बनाना। एक सबसे और क्या है, हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखना, ठीक, छुआछूत, छुआछूत क्या, किसी के साथ भेदभाव न करना, ठीक, जो इसके रचनात्मक भाग थे असहयोग, जातिवाद और लोकवाद की है। जातिवाद पे पहली बात तो बहुत सुधार है गया, तो सुधार। नकारात्मक भाग नंबर 2 है नकारात्मक भाग। नकारात्मक भाग क्या, उल्टी भावना। इसमें क्या है, सरकारी उपाधियों को लौटाना। मेरे भाई क्या है, देखो जब असहयोग आंदोलन हुआ था, जब मतलब कि सरकार ने क्या करा, ब्रिटिश सरकार ने क्या काम करा, जब मतलब कि जो भारत के व्यक्ति थे उनकी मतलब कि उनकी मांग को स्वीकार नहीं करा गया, तो क्या हुआ, और वहां पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो उसके अंतर्गत हमें क्या देखने को मिला, तो जो बहुत से वहाँ जलियांवाला बाग में जो बहुत से व्यक्ति मरे, तो उसके विरोध में बहुत से व्यक्तियों ने क्या करा, तो अपनी उपाधि लुटा दी, चाहे कोई सी भी उपाधि हो, ठीक है, चाहे वो नेता की उपाधि हो, चाहे वो सरकारी स्कूल की उपाधि हो, किसी की भी उपाधि हो, तो उन्होंने वो उपाधि उसकी वापस लुटा दी। तो यही बात इसमें की गई, ये क्या है, नकारात्मक भाग, सरकारी उपाधियों को लौटाना, स्कूल और कॉलेज व अस्पतालों का बहिष्कार, अदालतों का बहिष्कार, और क्या है, वकालत भी था इसके अंतर्गत, बहिष्कार करा भाई, छोड़ो इसने, ठीक है। कोई नेता है मतलब कि भाई एक बात बताओ, ब्रिटिश सरकार में कोई ना कोई नेता भी होगा, उसने भी अपना त्याग पत्र दिया, किसके विरोध में, असहयोग आंदोलन के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है इससे पहले, ठीक। बात की जाए इसमें किसमें, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। जो असहयोग आंदोलन का जो मेरे भाई क्या है, सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या बना था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार बना था, ठीक है। और इसको जलाया किसने था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन वस्त्रों को जलाया था। अगला ने वकालत से का त्याग पत्र कौन किसने दिया था, क्वेश्चन में इनका पूछा जा। जो असहयोग आंदोलन था इसमें, इसके दौरान जो है वकालत से त्याग पत्र देने वाले व्यक्ति कौन कौन थे, एक तो थे सीआर दास, एक थे मोतीलाल नेहरू, कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे। एक मेरे भाई कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी वकालत से त्याग पत्र दे दिया था। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे भी, और एक विठल भाई पटेल थे, कौन, विठल भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। ये कौन थे, इन्होंने असहयोग आंदोलन के कारण मेरे भाई क्या, असहयोग आंदोलन के दौरान क्या है, अपनी वकालत से त्याग पत्र दे दिया था, ठीक है। इसके बाद में आता है क्या, असहयोग आंदोलन के समय क्या देखने को मिला हमने, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, ठीक है। सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, देखो जो काशी विद्यापीठ है, काशी विद्यापीठ की स्थापना किसके समय में हुई थी, असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी, ठीक है। इस तरीके से जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे मासिक। तो तुमने इसमें क्या करना मेरे भाई, जो काशी विद्यापीठ है, एक क्या है महाराष्ट्र विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, और एक है बिहार विद्यापीठ, एक है जामिया विश्वविद्यालय विद्यापीठ, ठीक है। इनकी स्थापना किसके समय में हुई थी, असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। इसी के तरीके से याद करना कहानी के जरिए इन्होंने। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या करा था, विदेशी वस्त्रों को जलाया था, ठीक है, विदेशी वस्त्रों को जलाया था। बात की जाए 22 सितंबर सन 1921, ये क्वेश्चन कई बार आ लिया, एक बार एग्जाम में, कि महात्मा गांधी लंगोटी में जीवन भर कब रहे थे, 22 सितंबर सन 1921 को महात्मा गांधी क्या है, जीवन भर क्या लंगोटी में रहे थे, उसके बाद, हाँ, ठीक है। अच्छा। बात इतने पूछा गया था, तो कब क्या है, 22 सितंबर सन 1921 को गांधी जी क्या है, जीवन भर लंगोटी में रहे, ठीक है। याद रखना है क्वेश्चन, इसमें पूछ जाता फैट में। देखो कौन कितनी गहराई की बात पूछ रखी है बच्चे, देखो कितनी गहराई की बात पूछ रखी कि महात्मा गांधी लंगोटी में कब रहे थे, 22 सितंबर सन 1921 को। अरे मेरे भाई ने पूछ रहा, कुछ और ना पूछ ले वो भी, लंगोटी में रहे। तो असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने केसरी हिंद क्या
देखो ऐसे आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने किन किन को देता, त्याग पत्र दे देता। एक तो केसरी हिंद जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक है जुलूयुदु पदक, क्या जुलूयुदु पदक, एक है बोवर पदक, बोवर पदक। ये क्या करता महात्मा गांधी ने वापस कर देता, कहने अंग्रेजी था लोगों बड़ी इंग्लिश में ले लो, ठीक है। ये 17 सितंबर सन 1921 को क्या हुआ, प्रिंस ऑफ वेल्स को भारत का आगमन हुआ। क्या प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन क्या हुआ, 17 सितंबर सन 1921 को। कब 17 सितंबर सन 1921 को क्या हुआ, प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में आगमन हुआ। और इसी दौरान क्या होता है, पूरे भारत में संपूर्ण हड़ताल हो गया। क्या चलो चलो क्या हुआ, पूरे भारत में क्या संपूर्ण हड़ताल हो गए। और ये अखिल भारतीय की कौन सी हड़ताल थी, ये दूसरी हड़ताल थी मेरे भाई। कौन सी हड़ताल थी, दूसरी हड़ताल थी, ठीक। अच्छा दोस्तों, आपको ये क्या है, असहयोग आंदोलन का पार्ट नंबर 1 खत्म हो चुका। और नेक्स्ट वीडियो पार्ट नंबर 2 के अंतर्गत आप लोगों को कंप्लीट असहयोग आंदोलन करवा दिया जाएगा और साथ साथ में इसका रिवीजन भी करवाया जाएगा। बच्चों आपने अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।